द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पीडी करंट अफेयर के लास्ट 5th डे लेक्चर की, जिसमें हम कवर करेंगे नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स। ये स्पोर्ट्स और अवार्ड्स हमारे चैप्टर के लास्ट लेक्चर होंगे। आज ये स्पीडी का करंट अफेयर लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाएगा। जनरली बीपीएससी में स्पोर्ट्स और अवार्ड्स से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा और हम इसे ऊपर ऊपर से जो मेन पॉइंट्स रहेंगे केवल उसी को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं हम स्पोर्ट्स और अवार्ड्स के करंट अफेयर जो पिछले एक साल के बनते हैं स्पीडी के करंट अफेयर से सितंबर महीने के। उसके बाद स्पीडी करंट अफेयर ख़त्म होने के बाद कल से हमारा विज़न आईएएस मैगज़ीन का 1.5 साल का करंट अफेयर लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट होगा, जिसमें हम पिछले 1.5 साल के विज़न आईएएस मैगज़ीन को कवर करेंगे, जिसमें पीटी 365 अपडेटेड मॉड्यूल और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने के मंथली मैगज़ीन्स को हम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और क्रिस्प वे में कवर करेंगे। लगभग पॉलिटी के करंट अफेयर करीब 10 पेज के होंगे, इकोनॉमिक्स के 10 पेज के, साइंस के 10 पेज के, इस तरह से मतलब हम 10 से 15 पेज में एक सब्जेक्ट को पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड या कुछ टफ टिपिकल क्वेश्चंस जो पूछे जाएँ बीपीएससी के एग्ज़ाम में वो हम कवर कर पाएँ। वन लाइनर स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चंस आएंगे बीपीएससी में करंट अफेयर से वो तो स्पीडी से कवर हो जाएगा, लेकिन जो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जिसे स्पीडी से कवर नहीं किया जा सकता, जो यूपीएससी पैटर्न पे बेस्ड होगा, उसके लिए हम कल से विज़न आईएएस मैगज़ीन को कवर करेंगे और उससे बनने वाले सारे करंट अफेयर जो 1.5 साल के होंगे कल से हम लोग उसको कवर करेंगे। तो उसमें आप ज़रूर से ज़रूर जुड़ें और उस करंट अफेयर के सीरीज़ को ज़रूर से देखें, ताकि बीपीएससी में आने वाले मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से होंगे, स्पेशली इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंस के, उसे आप कवर कर पाएंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं स्पीडी करंट अफेयर का 5वां लेक्चर। हमारा पहला टॉपिक होगा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, इसमें सिर्फ हम 2-3 चीज़ देखेंगे। जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2 कोई को मिला है, जिसमें चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक रंकीराज शेट्टी, इन दोनों को बैडमिंटन के लिए मिला है। तो हम इसे देख लेंगे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इस बार 2 लोगों को मिला है, एक चिराग शेट्टी और एक सात्विक साईराज को। ये 2 चीज़ हमें सिर्फ देखना था इसमें। उसके बाद हम अर्जुना अवार्ड में सिर्फ ये देखेंगे कि इस साल अर्जुन अवार्ड कुल 26 लोगों को मिला है, इससे ज़्यादा नहीं हम याद रखना है इसमें। उसी तरह से हमें ये चीज़ याद रखना है कि मेजर द्रोणाचार्य अवार्ड जो है इस बार वो 5 लोगों को मिला है। बस हमें ये 3 चीज़ देखना था कि द्रोणाचार्य अवार्ड 5 लोगों को मिला है, अर्जुन अवार्ड 26 लोगों को मिला और ध्यानचंद अवार्ड 2 लोगों को मिला है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। उसी तरह से हम ये चीज़ देख लेते हैं कि 85वें यानी 85th ग्रैंड मास्टर का क्या नाम है। तो पी श्याम निखिल जो कि तमिलनाडु से हैं, तो हमें ये सिर्फ याद रखना कि श्याम 85th ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो श्याम। उसी तरह से अब हम नोबेल प्राइज़ देख लेते हैं जो कि अक्टूबर 2023 में आए थे और इस साल का नोबेल प्राइज़ अक्टूबर 2024 में आएगा। तो हम नोबेल प्राइज़ 2023 वाले देख लेते हैं। तो मेडिकल साइंस में जो मिला है उनका नाम है कैटलिन और वेइजमैन। तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि मेडिसिन का किसको मिला है, तो कैटलिन और वेइजमैन को मिला है। किसके लिए मिला है, तो एमआरएनए वैक्सीन के लिए। ये हमें याद होगा कि कोविड के टाइम पे एमआरएनए वैक्सीन बहुत ज़ोर से चलन में था, तो उसके लिए मिला है कैटलिन और वेइजमैन को। मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला है एमआरएनए वैक्सीन के लिए। उसी तरह से अगर हम फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ की बात कर लें तो फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, तो पीएफए को मिला है, यानी कि पियरे, फ्रेंड्स और एनी, इन 3 लोगों को फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है। किस चीज़ के लिए मिला है, तो पल्सर ऑफ लाइट जो कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि पल्सर ऑफ लाइट और इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स के लिए मिला है। किसको मिला है, तो पीएफए। सिर्फ हमें ये याद रखना है कि फिज़िक्स का नोबेल किसको मिला है, तो पीएफए को मिला है इस बार। उसी तरह से केमिस्ट्री का नोबेल किसको मिला है, तो वो मिला है एमएलए को, मूंगी, लुइस और एलेस्की, ये 3 को मिला, मूंगी, लुइस और एलेस्की। किस चीज़ के लिए मिला, तो क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाने वाले जो इकाई या बेसिक यूनिट है उसे हम क्वांटम डॉट कहते हैं। इसके लिए मिला है केमिस्ट्री का नोबेल। किसको मिला, तो एमएलए को मिला है, एमएलए। बस हमें ये याद रखना था इसमें। उसी तरह से हम और कुछ देख लेते हैं, जैसे कि पीस का
अवार्ड किसको मिला है, तो नरगिस मोहम्मदी को, जो कि वुमेन फ्रीडम वुमेन ह्यूमन राइट्स फाइटर हैं ईरान की। उसी तरह से इकोनॉमिक्स का किसको मिला है, तो इकोनॉमिक्स का मिला है क्लॉडिया गोल्डिन को, वुमेन लेबर मार्केट में रोल के लिए। मतलब कि एक गोल्डिन नाम, इकोनॉमी से हम याद कर सकते हैं गोल्ड या कि इकोनॉमी, तो गोल्ड को मिला है इकोनॉमी का नोबेल प्राइज़। किस चीज़ के लिए मिला है, तो वुमेन का कंट्रीब्यूशन लेबर मार्केट में, उसके लिए मिला। वहीं लिटरेचर का किससे मिला है, तो जॉन फॉस को मिला है। इसमें भी मिला है अंडर प्रिविलेज लोगों को कंट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए। बस हमें यही याद रखना था। और ब्यूटी पेजेंट्री में हमें सिर्फ 2 याद रखना है। मिस वर्ल्ड किसे मिला है, तो क्रिस्टिलिना को मिला है। और मिस यूनिवर्स किसको मिला है, शेनिस प्लेसियोसिस को मिला है। बस हमें ये 2 चीज़ याद रखना था इसमें। उसी तरह से अगर हम साहित्य अकेडमी अवार्ड्स की बात कर लें, तो इसमें हमें सारे को याद नहीं करना है, क्योंकि ये 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज में मिलता है, तो हमें 22 के नाम याद नहीं रखने। जो मेजर प्रोमिनेंट है बस उन्हें ही याद रखना है। जैसे इंग्लिश में किसको मिला है, तो नीलम शरद गौर को मिला है रिलीक्विन इन रंगा जानकी, ये बुक का नाम है, उसके लिए मिला है। हिंदी का मिला है संजीव को मुझे पहचानो बुक के लिए। मैथिली का मिला है बासुकीनाथ झा को बूढ़ा संकेतन के लिए। और उर्दू का मिला है सकीदा नवाब शहर को। उसी तरह संस्कृत का मिला है अरुण रंजन मिश्रा को। बस हमें ये 5 ही याद रखने थे कि इंग्लिश का किसको मिला, हिंदी का, मैथिली का, उर्दू का, संस्कृत का, ये जो मेजर लैंग्वेजेस हैं, बस हमें इनके याद रखने थे साहित्य अकेडमी अवार्ड। बाकी सारे के हमें याद नहीं रखने हैं। उसी तरह से कुछ हम और देख लेते हैं। जैसे 17वां नेशनल फिल्म अवार्ड, तो फिल्म अवार्ड किसको मिला, तो पहला जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला उससे मिला, वो मिला है अटम को। अटम मूवी है जिसे आनंद एकर्षि को मिला है। 70वां फिल्म अवार्ड जो है वो अट्टम मूवी को मिला है और इसके डायरेक्टर है आनंद एकर्षि। बेस्ट हिंदी मूवी का अवार्ड मिला है गुलमोहर को, जो अनिल कपूर जी की मूवी आई थी, आपने देखा भी होगा गुलमोहर, उसे मिला है। उसी तरह से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी को कंतारा के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है नित्या मेनन को। ये हम देख लिए फिल्म अवार्ड जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स थे। उसी तरह से अब हम कुछ और अवार्ड्स देखते हैं, जैसे कि ऑस्कर अवार्ड, जो कि बहुत मेजर होता है फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ऑस्कर अवार्ड जो मिला है वो बेस्ट फिल्म के लिए मिला ओपेनहीमर को। ये बहुत पॉपुलर मूवी था और मोस्ट ऑफ द पीपल ने इसे देखा भी होगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था पिछले साल। तो ये ओपेनहीमर को मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड। और उसी के डायरेक्टर, जो अवतार के भी डायरेक्टर हैं, क्रिस्टोफर नोलन, उन्हें मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। और एक्टर उन्हीं के जो एक्टर थे सिलियन मर्फी, उन्हें मिला है, जो ओपेनहेमर के फिल्म में एक्टिंग किए थे। उसी तरह से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एमा स्टोन को पुअर थिंग्स नाम की फिल्म के लिए। बस हमें इतना ही देखना था ऑस्कर अवार्ड्स में। उसी तरह से फिल्म फेयर अवार्ड हम देख लेते हैं कि बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड में किसे मिला है, तो 12th फेल मूवी को मिला है, जो विदु विनोद चोपड़ा के द्वारा बनाई गई थी। यूपीएससी बेस्ड मूवी थी ये। उसी तरह से बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विदु विनोद चोपड़ा को मिला 12th फेल के लिए ही। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला रणवीर कपूर को एनिमल मूवी के लिए, आपने देखा ही होगा एनिमल मूवी। उसी तरह से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला आलिया भट्ट मैडम को रॉकी और रानी के मूवी के लिए। उसके बाद ये अवार्ड्स खत्म हो गए। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स देखते हैं, जिसमें आते हैं पद्म अवार्ड्स। अब हम पद्म अवार्ड्स को देखते हैं, जिसमें कि कुल 3 अवार्ड आते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। भारत रत्न हमने पहले ही देख लिया कि 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। उसी तरह से हम पद्म अवार्ड देखते हैं, तो इसमें हमें सारे को नहीं देखना है, सिर्फ हमें ये याद रखना है कि टोटल पद्म विभूषण जो है वो 5 लोगों को मिला है। उसमें से बिहार के एक हैं, उनका नाम है बिंदेश्वरी पाठक, जो सुलभ शौचालय के लिए फेमस है, वो बिहार से थे। हमें ये देखना है पद्म विभूषण बिंदेश्वरी पाठक को मिला है, जो कि बिहार से थे, और टोटल 5 लोगों को मिला है पद्म विभूषण। उसी तरह से अब हम देखते हैं कि पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है। तो पद्म भूषण टोटल 17 लोगों को मिला है इस बार, और बिहार से एक हैं, उनका नाम है चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर। ये हैं चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, मेडिसिन के, बिहार से। तो हमने 2 चीज़ याद कर लिया पद्म अवार्ड में कि पद्म विभूषण जो है बिंदेश्वरी पाठक को मिला है और टोटल 5 मिला है इस बार। उसी तरह से पद्म भूषण जो है टोटल 17 मिला है, उसमें से एक बिहार के चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को मिला है। उसी तरह से अब हम देख लेते हैं कि पद्मश्री कितना मिला है। तो बिहार को टोटल 4 पद्मश्री मिले हैं इस बार, और इंडिया में टोटल 110 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 4 बिहार से हैं। तो 4 जो अवार्ड मिले हैं वो मिला है, एक अशोक कुमार बिस्वास को आर्ट्स के क्षेत्र में, उसी तरह सुरेंद्र किशोर को लिटरेचर के क्षेत्र में, शांति देवी पासवान और शिव पासवान ये पेंटिंग के क्षेत्र में मिला है,
और राम कुमार मलिक ये आर्ट्स के क्षेत्र में मिला है। ये टोटल 4 अवार्ड्स जो कुल 5 लोगों को दिए गए हैं पद्मश्री बिहार से। उसी तरह से अब हम पुलित्जर प्राइज़ देख लेते हैं। तो पब्लिक सर्विस के लिए मिला है प्रो पब्लिका को कैलिफोर्निया के। और अगर हम कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं तो आईसीसी अवार्ड जो मिला है वो मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है पैट क्यूमिंस ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे जिन्होंने 2020 वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप जिताया था पिछले साल इंडिया को हरा के फाइनल्स में। तो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट क्यूमिंस को मिला है मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। वहीं मेन ओडीआई क्रिकेटर का अवार्ड विराट कोहली को मिला है। मेन टेस्ट क्रिकेट अवार्ड उस्मान ख्वाजा को मिला है ऑस्ट्रेलिया से। वहीं मेन T20 क्रिकेटर अवार्ड मिला है सूर्य कुमार यादव को। वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है नैट सिवर ब्रंट को जो कि इंग्लैंड की हैं। वुमेन ओडीआई क्रिकेटर का अवार्ड मिला है चमारी अटापट्टू को जो कि श्रीलंका से हैं। वहीं वुमेन T20 का अवार्ड मिला है हैली मैथ्यूज़ को। ये हमने क्रिकेटर का अवार्ड देख लिया। इसमें मेजर यही है ओडीआई जो इंडिया के लिए मिला है, ओडीआई क्रिकेटर विराट कोहली, टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा और T20 क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। बस हमें इतना ही इसमें देखना था। उसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स देख लेते हैं जिसमें कि एक है ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि 2023 का मिला है गुलजार को और जगत गुरु को। उसी तरह से व्यास सम्मान इस बार मिला है पुष्प भारती को, यादें यादें और यादें बुक के लिए। ये दो हमने अवार्ड देख लिया, एक ज्ञानपीठ और एक व्यास सम्मान। ज्ञानपीठ मिला गुलजार और जगत गुरु को, व्यास सम्मान मिला पुष्पा को। उसी तरह से सरस्वती सम्मान हम देख लेते हैं कि प्रभा वर्मा को मिला है। उसी तरह से दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है वहीदा रहमान को 2023 का। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिला है फिल्म जवान जो शाहरुख खान की आई थी उसे। वहीं बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला शाहरुख खान को जवान के लिए ही। ये हमने देख लिया। रानी मुखर्जी की जो मूवी थी मिसेस चैटर्जी एंड नॉर्वे जो बहुत अच्छी मूवी थी उसके लिए मिला है इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, ये हमने देख लिया। उसी तरह से एबेल पुरस्कार जो मिलता है वो मैथमेटिक्स के फील्ड में इसे बोला जाता है कि ये मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ है, वो मिला इस बार मिशेल टेलीग्रैंड को। वहीं इंदिरा गांधी पीस अवार्ड मिला है डैनियल बैरनबोइम और अली अबू अवाद को। गांधी पीस पुरस्कार मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को। कुछ और हम अवार्ड्स देख लेते हैं जैसे बुकर प्राइज़ इस बार मिला है पॉल लिंच को। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है माइकल हॉफमैन को। उसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस डिज़ास्टर मैनेजमेंट अवार्ड मिला है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। वहीं अगर हम कुछ और अवार्ड्स की बात कर लें तो जो मिले हैं वो प्रेसिडेंट को मिला है ऑर्डर ऑफ फीजी। उसी तरह से विज्ञान रत्न गोविंद पद्मनाभन को। पेड्रो अला कैरिया अवार्ड शाहरुख खान को, ये SSC CGL में पूछा भी गया था। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड मिला अभिनव बिंद्रा को। ओलंपिक ये अवार्ड जो है ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड अभिनव बिंद्रा को इसलिए मिला है क्योंकि वो इंडिया के फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड जीतने वाले व्यक्ति हैं। उसी तरह से एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला हॉर्टिकल्चर का नागालैंड को। हमें ये याद रखना है कि हॉर्टिकल्चर का अवार्ड नागालैंड को मिला है। उसी तरह से कुछ स्पोर्ट्स पैनोरमा में हम देख लेते हैं ये मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हुए हैं इंडिया और वर्ल्ड के। तो उसमें हम देख लेते हैं 33rd पेरिस ओलंपिक जो इस बार हुआ वो फ्रांस में हुआ था 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक हुआ था। मैस्कोट था इसका फ्रिगियन कैप, जो एक कैप होता है, फ्रिगियन कैप होता है एक तरह का फ्रांस में, जिसे हम बोलते हैं लिबर्टी की टोपी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत पॉपुलर हुआ था इक्वालिटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। वही लिबर्टी की जो टोपी थी फ्रिगियन कैप वो इस बार मैस्कोट था फ्रांस का 33rd ओलंपिक के लिए। उसका थीम था लेट्स गो एंड सेलिब्रेट। उसी तरह इंडिया के फ्लैग बेयरर थे स्टार्टिंग सेरेमनी में जो ओपनिंग हुआ था वहाँ पे पीवी सिंधु और शरद कमल। पीवी सिंधु टेनिस खेलती हैं और शरद कमल बैडमिंटन खेलते हैं। वही क्लोजिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बियरर थे उनका नाम था मनु भाकर जो 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं इस बार, और PR श्रीजेश जो हॉकी के गोलकीपर हैं हमारे इंडिया के। उसी तरह से इंडिया के टॉर्च बियरर थे अभिनव बिंद्रा। और इसके बाद वाला ओलंपिक होगा लॉस एंजलिस USA में। हम टॉप रैंकर की बात कर लें तो रैंक वन पे था USA जिसने 40 गोल्ड जीता था और टोटल 126 अवार्ड्स मिले थे। उसी तरह सेकंड रैंक पे चाइना था, 91 मेडल्स मिले थे, इसे भी 40 गोल्ड मिला था। और इंडिया 71 रैंक पे था, एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला था, एक सिल्वर जो कि
में मिला था भाला फेंकने के लिए और नीरज चोपड़ा के द्वारा, और 5 ब्रोंज मेडल मिले थे, तो टोटल 6। एक नीरज चोपड़ा के द्वारा सिल्वर मेडल और 5 ब्रोंज मेडल, टोटल 6 मेडल मिले थे। रैंक था इंडिया का 71। इंडिया में जो मेडल्स मिले थे वो हम देख लेते हैं। मनु भाकर को मिला था 1 ब्रोंज सिंगल्स में, और एक मनु भाकर और सरबजीत सिंह को मिला था वो डबल्स में ब्रोंज मिला था। ये दोनों शूटिंग के मेडल्स थे। वहीं स्वप्निल कुसाले को, जो महाराष्ट्र से आते हैं, उन्हें भी ब्रोंज मिला था। ये भी शूटिंग का था। ये तीनों मेडल ही इंडिया के शूटिंग के थे। उसी तरह इंडिया के ग्रुप इवेंट में हॉकी में ब्रोंज मेडल मिला था। ये लगातार दूसरी बार इंडिया को हॉकी में ब्रोंज मिला। वहीं नीरज चोपड़ा लगातार दूसरी बार मेडल जीते। पिछले इवेंट में जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक, उसमें गोल्ड, और इस बार पेरिस ओलंपिक में सिल्वर। और अमन शेरावत, इन्हें ब्रोंज मेडल मिला है रेसलिंग के लिए। तो ये कुल 6 मेडल्स इंडिया को मिले थे। उसी तरह से अब हम देख लेते हैं यहाँ पे 19th एशियन गेम्स में इंडिया का परफॉर्मेंस। ये पिछले साल हुआ था 2023 में। तो इवेंट ये हुआ था वांगजाओ, चाइना में, और इसका मास्कोट था चेन चेन चेंगोंग लियानियान, जो मेमोरीज ऑफ जिंगयान इससे बोला जाता है। मोटो था हार्ट टू हार्ट। उसी तरह से ऑफिशियल पार्टनर था इसके लिए इंडिया में अमूल, और इंडिया के फ्लैग बियरर थे हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी के हैं, और लोवलिना बोर्गोहेन जो बॉक्सर हैं मैडम, वो। उसी के बाद अब हम देखते हैं कि इंडिया के फ्लैग बियरर कौन थे रिटर्निंग के टाइम पे। तो पी आर श्रीजेश, वही हॉकी के जो गोलकीपर हैं वो। इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता था एथलेटिक्स में। और नेक्स्ट जो एशियन गेम्स होगा वो होगा जापान में, और इंडिया ने टोटल 107 मेडल्स जीते थे। आप देख सकते हैं टेबल टैली में इंडिया ने टोटल 107 मेडल्स जीते थे, और 28 जिसमें से गोल्ड थे, 38 सिल्वर और 41 ब्रोंज। चाइना रैंक 1 पे था, जापान रैंक 2 पे, कोरिया 3 पे, इंडिया 4 पे। यानी इंडिया ने 4th रैंक लाया था। 28 गोल्ड जीते थे और 107 टोटल मेडल्स इंडिया ने मिले पाए थे। उसी तरह 37वां राष्ट्रीय खेल की हम बात कर ले तो ये हुआ था गोवा में, जो कि 37वां था 2023 में। इसका मास्कोट था मोगा। थीम सॉन्ग था खेलो ऐसा जैसा कोई ना खेला हो। वहीं ये स्पॉन्सर किया था इसे पेटीएम ने। और बेस्ट मेल प्लेयर थे श्रीहरि नटराज, और बेस्ट फीमेल प्लेयर थी 2, एक थी सुकन्या काले और प्रणीति नायक। उसी तरह से नेक्स्ट वाला जो नेशनल गेम होगा वो इस साल उत्तराखंड में होगा, और अगले साल मेघालय में होगा। और इसके जो मेजर विनर्स थे उसका हम नाम देख लेते हैं। तो रैंक 1 पे था महाराष्ट्र, रैंक 2 पे था सर्विस। ये हमें देखना था। उसके बाद अगर हम एशिया कप की बात कर ले तो एशिया कप जो होस्ट हुआ था पाकिस्तान और श्रीलंका में, इंडिया ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर जीता था। उसके बाद अब हम देख लेते हैं दूसरा। तो WPL जो वुमेन प्रीमियर लीग होता है उसमें विनर था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और इसने हराया था दिल्ली कैपिटल्स को। उसके बाद हम कुछ और स्पोर्ट्स देख लेते हैं। तो ये टेनिस का अवार्ड है। तो टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है किसने जीता है, तो जैनिक सिनर ने जीता है, इटाली के हैं ये। उसके बाद फिर फ्रेंच ओपन हम देख लेते हैं, कार्लोस अल्क्राज ने जीता है। वहीं विंबलडन की बात करें तो इसे भी कार्लोस अल्क्राज ने जीता है। और यूएस ओपन की बात कर ले तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है सर्बिया के। तो हम 4 जो होते हैं टेनिस के इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिसे हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं, तो उसमें हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन जैनिक सिनर, फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्क्राज, और लास्ट के 2 जो हैं विंबलडन कार्लोस अल्क्राज, और यूएस ओपन नोवाक जोकोविच। ये चारों ग्रैंड स्लैम्स हमने देख लिया। T20 वर्ल्ड कप की हम बात कर ले तो ये सबको याद होगा। ये 9th T20 वर्ल्ड कप था जिसके ब्रांड एम्बेसडर उसैन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी थे। टोटल 20 टीमों ने हिस्सा लिया था, और ओपनिंग मैच जो वो ग्रैंड पेरे स्टेडियम पे हुआ था। ये यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में ये पूरा इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुआ था। इंडिया ने जीता था 7 रन से साउथ अफ्रीका को हरा के। 17 सालों के बाद मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला था जसप्रीत बुमराह को, और मैन ऑफ द मैच मिला था विराट कोहली को। बहुत अच्छा रन बनाया था इन्होंने। उसके बाद सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले इंडिया के थे अर्शदीप सिंह। उसी तरह T20 नेक्स्ट वाला जो होगा वो इंडिया श्रीलंका में होगा। ये हमें T20 से याद रखना था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हम देख लेते हैं। तो इस इवेंट में गुवाहाटी में हुआ था इस बार। तो उसका मास्कोट था अष्टलक्ष्मी, और रैंक 1 पे था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, रैंक 2 पे था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और बिहार से सिर्फ एक मेडल मिला था, और वो मिला था दरभंगा की एक यूनिवर्सिटी है, सॉरी मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, दरभंगा की एक यूनिवर्सिटी है, उसे मिला था, एक अवार्ड मिला था सिर्फ बिहार को इसमें।
उसी तरह से चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हुआ था, ये याद रखिएगा आप कि हमेशा ये विंटर गेम्स लेह लद्दाख में ही होते हैं क्योंकि ये स्नो बेस्ड एरिया में होता है। और इसका मास्कोट था स्नो लेपर्ड। फर्स्ट प्लेस आया था आर्मी को, सेकंड प्लेस था ये कर्नाटका को। हाँ, ये जो दरभंगा की जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है ललित नारायण यूनिवर्सिटी। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो है वो दरभंगा की, उसे मिला था एक अवार्ड इसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। उसी तरह से कुछ अपकमिंग गेम इवेंट्स जो जहाँ होने वाले हैं उसे हम याद कर लेते हैं। जैसे 33वां ओलंपिक जो हुआ था वो पेरिस में हुआ था, 34वां जो लॉस एंजलिस में होगा। उसी तरह से विंटर ओलंपिक्स जो है इस बार इटली में होने वाले हैं। यूथ ओलंपिक्स जो है वो सेनेगल डकार में होने वाले हैं। नेशनल गेम्स इस बार का उत्तराखंड में होने वाला है 24 में, और 25 में ये मेघालय में होने वाला है। उसी तरह से 20वां एशियन गेम्स जो है वो नागोया जापान में होने वाला है। 19वां जो है हांगझो चाइना में हुआ ही था, आपने देखा अभी। उसी तरह से कॉमनवेल्थ गेम जो है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है यूएसए मैक्सिको कनाडा में होने वाला है। चौथा क्रिकेट वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होने वाला है। आपको याद होगा कि इससे पहले 13वां जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो पिछले साल इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था। तो 14वां जो है वो साउथ अफ्रीका में होने वाला है। उसी तरह अगर हम आगे बात कर रहे हैं तो आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में होने वाला है। उसी तरह अंडर 19 मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में, अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में होने वाला है। ये कुछ मेजर अवार्ड्स और होने वाले मैचेस थे। उसी तरह से हम आईपीएल की बात कर लें तो आईपीएल में हमें सिर्फ ये दो चीज़ याद करना है कि विनर था कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। टाइटल स्पॉन्सर था टाटा कंपनी। बस हमें इसमें इतना ही याद रखना था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की हम बात कर लें तो इसका मास्कोट था वीर मंगानी, और टाइटल स्पॉन्सर थे स्पोर्ट्स फॉर ऑल। फर्स्ट आया था इसमें महाराष्ट्र, सेकंड था तमिलनाडु। आप ये याद रखिएगा कि इंडिया के जो नेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें जनरली महाराष्ट्र रैंक 1 पे रहता है। तो जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया या फिर 37 नेशनल गेम्स हो गए, इसमें अगर टिक मारने के लिए कभी भी आए तो मैक्सिमम मेडल्स या फिर रैंक 1 पे तो आप महाराष्ट्र टिक करेंगे, क्योंकि इन दोनों में ही महाराष्ट्र ने रैंक 1 लाया था। उसी तरह से अगर हम रणजी ट्रॉफी की बात कर लें तो रणजी ट्रॉफी भी महाराष्ट्र ने ही इस बार जीता है, विदर्भ को हरा के। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि नेशनल इवेंट्स जो होते हैं उसमें जनरली महाराष्ट्र रैंक 1 पे रहता है। 13 क्रिकेट वर्ल्ड कप जिसकी अभी बात हमने की थी, इसका फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात में उसमें खेला गया था। ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर थे। विनर जो था ऑस्ट्रेलिया था, वही कैप्टन जो पैट्स क्यूमिंस थे, इन्होंने इंडिया को हराया था पिछले साल। अब हम कुछ लास्ट, ये हमारा लास्ट पेज होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें कंटेंट। हम कुछ मिसलेनियस करंट अफेयर्स देख लेते हैं स्पोर्ट्स से जो बनते हैं। तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिक्स इवेंट में ब्रोंज मेडल जीता था पेरिस ओलंपिक में, वहीं मनु भाकर ने सिंगल्स में भी ब्रोंज मेडल जीता था। एशिया कप 2025 इंडिया में होने वाला है। उसी तरह से डेरियस विजर जो सैमोआ के बैट्समैन हैं, उन्होंने 6 छक्के लगाए और टोटल एक ओवर में 39 रन बनाने का रिकॉर्ड है उनके नाम। यानी T20 में एक ओवर यानी 6 बॉल में 39 रन उन्होंने बनाए हैं, और 6 बॉल में 6 छक्के भी थे इसमें। तो आप ये याद कर सकते हैं कि 6 बॉल में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड और 39 रन जो मैक्सिमम है T20 इवेंट में, तो वो उन्होंने एक ओवर में कंप्लीट किया है। और इनका नाम है डेरियस विजर, जो कि सामोआ एक आइलैंड है अमेरिका के पास, वहाँ के ये बैट्समैन हैं। उसी तरह से हरमनप्रीत कौर जो है वो हाईएस्ट रन स्कोरर बन गई हैं वुमेन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। अदानी ग्रुप ने मेन स्पॉन्सर किया था इस बार पेरिस ओलंपिक को। उसी तरह से कपिल देव जी को गोल्फ टूर के लिए स्पॉन्सर किया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है। वहीं रोहित शर्मा जो है वो पहले बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 200 छक्के लगाए हैं T20 क्रिकेट में। इसी तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। विराट कोहली जो है वो पहले ऐसे प्लेयर बने जिन्होंने 8000 रन बनाए हैं आईपीएल में। सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने सबसे ज़्यादा 6 लगाए थे इस बार आईपीएल में। ब्राज़ील होस्ट करेगा वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2027 में। नेपाल के क्रिकेटर हैं दीपेंद्र सिंह अरी, और वो ऐसे तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 6 बॉल पर 6 छक्का लगाया है एक ओवर में T20 में। तो ये हमारा स्पोर्ट्स का और नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स का लेक्चर था स्पीडी का। मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज हमारा स्पीडी का पूरा करंट अफेयर लेक्चर सीरीज़ ख़त्म हो गया। आज के बाद ये स्पीडी अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम सिर्फ इसका रिवीजन करेंगे
और कल से हमारा विजन IAS मैगजीन का PT 365 और मंथली मैगजीन का सीरीज़ स्टार्ट होगा, जिसमें पिछले 1.5 साल के मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किस तरह से किया जाता है उसके लिए जो करंट अफेयर्स होते हैं उसे कवर करेंगे। ये वीडियोस भी जो विजन के आएंगे वो काफ़ी शॉर्ट होंगे, क्योंकि इसका नोट्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। हार्डली 10 से 15 पेज में एक हम लोग सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे। तो ये नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं होगा और ये बहुत हेल्पफुल होगा BPSC अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो है 70th का, उसके लिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएँ उसमें। तो आपको थैंक्स द PCS स्टडीज़ में जुड़े रहने के लिए और द PCS स्टडीज़ को फॉलो करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कंटेंट आपको और मिले तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं द PCS स्टडीज़ को। और कल से तैयार रहिए विजन IAS के मैगज़ीन का रिवीजन करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द PCS स्टडीज़।